हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। दिस इज रवि बजाज फ्रॉम गैलेक्सी क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं CGL 2 की प्रिपरेशन हो रही है टीयर 2 के लिए। हम वोकैब की ये क्लासेस कर रहे हैं और आज आपको रिप्लाई भी करने हैं। हमारे क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो आप जानते हैं दिस इज पार्ट नंबर 13, जिसके अंदर हम करेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड। तो अपनी नोटबुक और पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। आपको नंबर लिखने हैं, आपका स्कोर पहले 10 में कितना है, अगले 10 में और उसके अगले 10 में। 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में आपके साथ। एंड नाउ सबसे पहले हमारे पास कौन से क्वेश्चन है आइए देखते हैं। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमारे सामने सबसे पहले तो आ गया एंटोनिम वाला क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा, बढ़िया सा पेन ले ले, एंटोनिम पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है डूबियस। डूबियस का अगर आपको मीनिंग पता है पहले तो ये बताइए, क्या जानते हैं इसका मीनिंग क्या है? आपको 7 से 10 सेकंड में दे रहा हूं, सोचिए चारों में से इसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा है। डूबियस का मीनिंग क्या होता है, सोचिए, तभी तो पता लगा पाएंगे ना। देखिए गाइस, टाइम खत्म हुआ आपका। डूबियस का मीनिंग होता है डाउटफुल। डाउटफुल यहां लिखा हुआ है जो कि इसका सिनोनिम है, बट हमें चाहिए एंटोनिम। सो द करेक्ट आंसर इज सर्टेन, क्योंकि डाउटफुल तो अनसर्टेन है और हमें क्या चाहिए, सर्टेन चाहिए। तो डूबियस का ऑपोजिट होता है सर्टेन। करेक्ट। अगर आपका ये क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर दे दीजिए अपने आप को, नहीं तो खटाक। एंड नाउ वी प्रोसीड। देखिए जी, सही आंसर है सर्टेन। हर अगली स्लाइड पे आपको इसका आंसर जरूर दिखाएंगे हम। और अब आ गए कॉन्सेंट्रेटेड, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड का ऑपोजिट क्या होता है? आपका 10 सेकंड का समय चल रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पोटेंट है, डिल्यूटेड है, स्ट्रॉन्ग है एंड थिक है। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वैसे इसका जो सिनोनिम है ना, वो तो हो जाएगा यहां पर स्ट्रॉन्ग। तो हमें क्या चाहिए, डिल्यूटेड इज द करेक्ट आंसर। डाइल्यूटेड, डाइल्यूट करना, उसकी शक्ति कम करना। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एनिग्मेटिक। डू यू नो द मीनिंग ऑफ एनिग्मेटिक? और अगर जानते हैं तो यहां पर चारों वर्ड्स में इसका एक सिनोनिम भी दिया हुआ है और एक एंटोनिम भी। आप दोनों बता दीजिए, बट नंबर तो आपको एंटोनिम बताने के मिलेंगे। कम ऑन गाइस, कम ऑन। सो दिस इज एम्बिगुअस, मिस्टीरियस, इनस्क्रूटेबल या स्ट्रेट फॉरवर्ड। सही आंसर क्या है? ये रहा सही आंसर। एनिग्मेटिक का मीनिंग होता है जो समझना है, एम्बिगुअस, मिस्टीरियस एंड इनस्क्रूटेबल, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इज द एंटोनिम। ओके, चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। विग्रस। विग्रस का ऑपोजिट जल्दी जल्दी बताइए। विग्रस, विग्रस, विग्रस इज पावरफुल और एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, फोर्सफुल इसके सिनोनिम लग रहे हैं, हमें सामने ही दिख रहे हैं। इसलिए स्पिरिटलेस हो जाता है इसका एंटोनिम। तो स्पिरिटलेस होता है जिसमें जोश की कमी है, जो एकदम फेबल है, जो एकदम वीक है, जो इंथुजियास्टिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड हाइडियस। बताएं जी, हिडियस का मीनिंग क्या होता है और इसका एंटोनिम क्या होता है? इट्स ग्रिम, अगली, चार्मिंग या आइडियल। एक सही, 3 गलत। एंटोनिम सर्च कर रहे हैं हम, सिनोनिम नहीं। वी आर सर्चिंग फॉर एंटोनिम एंड द करेक्ट आंसर इज, देखिए अगली तो इसका हो गया सिनोनिम, ग्रिम भी नहीं हो सकता, तो बचा सी या डी एंड द करेक्ट आंसर इज चार्मिंग। बहुत बढ़िया,
चार्मिंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, सोमवार पे आ गए हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ सोमवार? और पता है तो जल्दी जल्दी इसका एंटोनिम बताइए। 10 सेकंड चल रहे हैं आपके लिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सोमवार, सोमवार का मीनिंग होता है सैड। हमें चाहिए एंटोनिम, इट्स गोइंग टू बी cheerful. Cheerful is the correct answer. खुशनुमा, एक्सटेटिकल, मर्द, खुशी, फेलिसिटी या फेलिशियस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाउ डेस्टिनेशन का ऑपोजिट क्या होगा? अराइवल, डिपार्चर, टारगेट या ओरिजिन? सोच के बताएं जी। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, सही आंसर क्या है? अराइवल तो नहीं है, डिपार्चर भी मुझे नहीं लग रहा, टारगेट या ओरिजिन? तो भैया सही आंसर है, सही आंसर है ओरिजिन। एक जगह जहां से आपकी शुरुआत हुई और जहां आपको पहुंचना था वो आपकी थी डेस्टिनेशन। इज द करेक्ट आंसर। नाउ फर्टाइल पे आ गए जी। बताइए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर 8 में फर्टाइल का ऑपोजिट क्या होगा? कहते हैं ना वहां की फर्टिलिटी ऐसी है, तो एन में तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। डैमेजिंग में नहीं होगा, या होगा ए या होगा डी, फ्रेश या बैरन, बैरन या फ्रेश। एंड द करेक्ट आंसर इज बैरन, बंजर। ठीक है, बैरन का मीनिंग होता है बंजर। इसका ऑपोजिट हो जाता है विच इज, एक एरिड वर्ड भी यूज होता है जो कि बंजर के लिए यूज होता है। ठीक है, एंड नाउ नंबर 9 पे, कम ऑन, द क्वेश्चन इज अनकैनी का ऑपोजिट क्या होगा? वैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इसका एक ऑपोजिट वर्ड होता है कैनी। बट अगर आपको अनकैनी का मीनिंग पता है तो फिर कैनी का पता चल जाएगा। और कैनी का यहां पर चारों में से एक दिया हुआ है सिनोनिम। बताइए जी कौन सा होगा? ऑर्डिनरी, फैंटास्टिक, लॉजिकल या वाइज? एंड द करेक्ट आंसर इज, अनकैनी का मीनिंग होता है नॉट वाइज, कैनी का होता है वाइज। एंड द करेक्ट आंसर इज, ऑर्डिनरी नहीं है, वाइज है। वाइज होना चाहिए यहां पर। करेक्ट आंसर इज वाइज। ओके, वाइज। एंड डाई का ऑपोजिट बताओ जी, कहां से बताएंगे डाई का? ब्लीच, ब्लेंड, वॉश या लेव? आपने चीजों को डाई किया है, तो डाई किया है तो आप उसे आप वॉश कर दो, वॉश कर दो। कहीं कहीं ये टच कर रहा है कि भैया ब्लीच ना कर दे उसके ऊपर, डाई ना करके उसे ब्लीच कर दे, मतलब आप उसे चाम दे दो, कवर मत करो, चाम दे दो, इस हिसाब से। ओके, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका स्कोर 10 में से क्या है? आउट ऑफ 10 व्हाट इज योर स्कोर इन एंटोनिम्स? और नाउ अगले 10 क्वेश्चन है सिनोनिम्स के, जो हम बड़ी फास्ट करने वाले हैं। सिनोनिम्स, प्रोफेस का सिनोनिम इनमें क्या है? लीड है, टीच है, प्रिडिक्ट है या एडमिट है? बताओ जी। प्रोफेस का मीनिंग होता है मान जाना, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए एडमिट। एडमिट इज मान जाना, फाइन, एडमिट। टीच और लीड नहीं है, प्रोफेस का मीनिंग है मान जाना, एडमिट। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है यहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, झट से बता देंगे। फेक होता है नकली, और ये जो 3 वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, जेन्युइन, रियल, फैक्चुअल, ये है इसके सिनोनिम। तो हमारा सही आंसर है फॉल्स। फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। ओके,
चलिए लेट्स सी। फॉल्स। एक्सट्रीकेट, हमने ई वर्ड में इसे पढ़ा था एक्सट्रीकेट। तो देखिए जो डिलीट है, रिमूव है, इंट्रिकेट है या कॉम्प्लिकेट है। ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं लास्ट में ना 8 आ रहा है, 8 और यहां पर भी आ रहा है 8, यहां पर भी आ रहा है 8, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों ही नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है आजाद करना, रिमूव करना। सो रिमूव या फिर किसी खतरे से निकालना। तो एक्सट्रीकेट इज रिमूव या फ्री, इसे आप फ्री भी बोल सकते हैं। ये फ्री भी है, लिबर्टी भी है इसके लिए, ठीक है जी। तो हमारा सही आंसर है सी। अब आ गए हैं सब्स्टिट्यूट पे। आपको क्या लगता है रोहित शर्मा मैच नहीं खेलेगा तो उसके लिए कौन सा सब्स्टिट्यूट हमें चाहिए? पता चल गया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए उसे रिप्लेस कौन करेगा, उसे रिप्लेस कौन करेगा। इसके लिए सब्स्टिट्यूट मीन्स रिप्लेस। एक और वर्ड होता है सुपरसीड, is also the correct answer for this. Okay, now replace and now gratuitous के लिए कौन सा सिनोनिम है यहां पर? वॉलंटरी है, ग्रेटफुल है, कॉन्फिडेंशियल है या अननेसेसरी है? तो हम बोलेंगे जी ग्रेचुटस के लिए तो इट शुड बी ग्रेटफुल, जो कि ज्यादा बढ़िया वर्ड है। ग्रेचुटस का मीनिंग होता है ग्रेटफुल, और कहीं ना कहीं अननेसेसरी से टच भी करता है अननेसेसरी के लिए। एंड वैगाबॉन्ड, हैव यू हर्ड दिस वर्ड वैगाबॉन्ड? कम ऑन गाइस, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में जाइए, चैट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर टाइप करिए 16 का सही आंसर क्या है उसके आगे टाइप कर दीजिए A, B, C या D, या आप चाहें तो इस वर्ड को भी लिख सकते हैं। तो वैगाबॉन्ड का मीनिंग होता है घुमक्कड़, घूमने वाला, जिसके लिए एक वर्ड यूज होता है वॉन्डरर, ठीक है। और यहां पर हम बोलेंगे ट्रैम्प इज द करेक्ट आंसर हियर, ट्रैम्प। ट्रैम्प। कॉम्प्लायंट, सबमिसिव है, प्रोटेस्टर है, ऑब्डुरेट है या रिजोल्यूट है? बताएं जी क्या है द करेक्ट आंसर? 5 से 7 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको सिनोनिम में, कम ऑन कम ऑन, एंड इट्स गोइंग टू बी सबमिसिव। आप सबमिसिव वर्ड यूज करते हैं झुकने वाले के लिए, आज्ञाकारी के लिए, और सबसर्वेंट वर्ड भी यूज होता है उसके लिए। लॉन्चिंग, कम ऑन गाइस, किसी चीज को अगर आपको लॉन्च करना है, किसी प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हैं तो आप इंट्रोड्यूस करते हैं, रन करते हैं, नेविगेट करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो भैया बड़ा सिंपल सा है, जब आप लॉन्च करते हैं तो आप उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग इज द करेक्ट आंसर, is going to be introducing is the correct answer here. And 19 पे आ गए हैं हम। स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन, किसी को स्टिमुलेट करना, सुना है ये वर्ड? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इंथुजियाज्म है, इंडोलेंस है, प्रोवोकेशन है या ईगरनेस है? मुझे सारे वर्ड अच्छे लग रहे हैं। यहाँ इसका एक मुझे एंटोनिम दिखाई दे रहा है, इंडोलेंस तो एंटोनिम है, नहीं हो सकता। तो सही आंसर है, आप अगर आप किसी को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उसे कंपेल कर रहे हैं, इंपेल कर रहे हैं, और उसका सिनोनिम यहां पर दिया गया है प्रोवोकेशन, यानी कि उकसाना। ये प्रोवोक से बना है, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है इंपेल, फोर्स, इसके सिनोनिम्स हैं। बस ये स्टिमुलेशन एक नाउन है, इतना ही फर्क है। लास्ट पे आ गए रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड में रिमूव्ड करें, मूव्ड करें, सब्स्टिट्यूटेड करें
या इंस्टीट्यूटेड करे? बताइए जी, बताइए। रिप्लेस, जल्दी। रिप्लेस के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा यहां पर? बताइए जी। एंड इट्स गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इज, अभी अभी आया था जिसके लिए मैंने लिखा था सुपरसीड, तो वो होगा सब्स्टिट्यूटेड इज द करेक्ट आंसर। आपका स्कोर इस समय चल रहा है 10 में से कितना सिनोनिम्स में? ठीक है जी, 10 में से आपका स्कोर क्या है? लेट्स सी। और अब लास्ट 10 क्वेश्चंस फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हम देख रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। कम ऑन गाइस। मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन डायग्नोजिंग डिसीजेस यूजिंग एक्सरेज, सीटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड आर कॉल्ड व्हाट? पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? सोच के बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है, वो स्पेशलिस्ट होता है जो एक्सरे के मामले में उसने पढ़ाई की होती है, एक्सरे की नॉलेज होती है, उन मशीनों की नॉलेज होती है। और अगर आप बात करें कार्डियोलॉजिस्ट, तो आपको पता है वो यहां से जुड़ा हुआ है, डर्माटोलॉजिस्ट स्किन से जुड़ा हुआ है, जो कि यहां पर सही आंसर नहीं है। नाउ समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रिवियल, स्केंटी, कार्डिनल या फंडामेंटल? भाई फंडामेंटल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या होना चाहिए? कार्डिनल भी नहीं है, स्केंटी कम होता है, ट्रिवियल इज द करेक्ट आंसर। ट्रिवियल, तुच्छ, ऑफ लो इंपॉर्टेंस, या हम बोलेंगे ड्रजरी। एक वर्ड और यूज होता है इसके लिए, ड्रजरी is the correct answer. This is trivial. Okay, trivial. बस 8 क्वेश्चन और हैं। पर्सन हु रॉब्स शिप्स इज कॉल्ड व्हाट? भाई डाकू होते हैं जो लूटते हैं, उन्हें रोबर कहते हैं। बट जब आप शिप्स को लूटते हैं तो फिर आप आम रोबर नहीं है, आप तो भाई साहब देखो, रोबर्स और बैंडिट्स तो हो गए डाकू, डेकॉइट्स, ये तीनों सेम है। बट जो आप समंदर में जाते हैं, समंदर की लहरों में वो जो शिप होता है उसे लूट लेते हैं, तो आप बन जाते हैं पायरेट। पायरेट, पायरेट के लिए एक और वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, वो यूज होता है बकानियर। बकानियर या पायरेट का मीनिंग होता है समुद्री डाकू। है तो ये डाकू ही, बट पानी में जाके पायरेट्स बन जाते हैं। A slowly moving mass or river of ice is called what? Typhoon, glacier, avalanche या blizzard? भाई blizzard तो होता है बर्फीला तूफान, तो करेक्ट आंसर यहां पर है ग्लेशियर। यस यस, इट्स गोइंग टू बी ग्लेशियर। ग्लेशियर से होता है स्लोली मूविंग मैस और रिवर ऑफ आइस। जब वो आइस की रिवर बन जाती है ना, तो बन जाती है ग्लेशियर। बट अगर ये रिवर की जगह होता स्टॉर्म, ठीक है ना, स्नो स्टॉर्म, तो फिर ये बन जाता ब्लिजर्ड। बट फिलहाल आंसर है हमारा ग्लेशियर। अच्छा, अब ये देखिए जी, ग्लेशियर के बाद हम आते हैं 25 नंबर पे। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल इज कॉल्ड व्हाट? सिल्ट, क्ले, एलुवियम या ह्यूमस? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ह्यूमस, इज द राइट आंसर, ह्यूमस। और जब आप आएंगे इन वर्ड्स पर, तो ये तो मिट्टी से जुड़ा हुआ वर्ड है, एंड ह्यूमस इज द करेक्ट आंसर हियर। और अब बचे हैं 5 क्वेश्चन, देखते हैं आपका स्कोर क्या होगा। अ रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री इज कॉल्ड डेमोक्रेट, ट्रेटर, डिक्टेटर या अरिस्टोक्रेट? देखिए,
ट्रेटर तो होता है गद्दार, ट्रेटर तो हो ही नहीं सकता। डेमोक्रेट, अरिस्टोक्रेट और डिक्टेटर में से एक है सही आंसर। इस लाइन को दोबारा पढ़िए। अ रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री इज कॉल्ड व्हाट। मुझे इन दोनों पे शक है, आपको किस पे शक है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आप मुझे बताने वाले हैं। डिक्टेटर होता है तानाशाह। क्या बोलेंगे? तानाशाह। ओके। अरिस्टोक्रेट विलासिता का जीवन व्यतीत करेगा। और द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, वन पर्सन एट ए टाइम, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, बायगैमी या होमोगैमी। देखिए, एक समय में जो दो शादियां करते हैं उन्हें कहते हैं बायगैमी, मीन्स दो से। मोनोगैमी होती है 3, 2 प्लस कितनी भी, और सॉरी पॉलीगैमी इज 2 प्लस। मोनोगैमी इज, मोनो इज सिंगल इज द करेक्ट आंसर। तो मोनोगैमी आपका सही आंसर है। ओके। एंड मोनोगैमी, मोनो एक्टिंग सुना होगा जो अकेले करते हैं, मोनोटोनस भी आता है। अच्छा, मोनोलॉग भी सुना होगा, सेल्फ डायलॉग होता है। अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड व्हाट। जो वर्ड या लॉ बहुत ज्यादा फैशन में, ट्रेंड में ना हो, वो विंटेज नहीं होता, एब्सोल्यूट भी नहीं होता। वेनरेबल तो रेस्पेक्टेड होता है। ऑब्सोलीट मीन्स आउट ऑफ फैशन। क्या बोलेंगे? आउट ऑफ फैशन। सी इज द राइट ऑप्शन हियर, ऑब्सोलीट। और अब आगे सेफ टू ड्रिंक, जो पीने योग्य है उसे क्या बोलेंगे? देखिए, जो खाने योग्य होता है ना उसे कहते हैं एडिबल। ये ईटिंग से जुड़ा हुआ है। फिजिबल प्रैक्टिकल होता है। डिलेक्टेबल टेस्टी होता है। पोर्टेबल इज द करेक्ट आंसर, पोर्टेबल। ठीक है जी, पोर्टेबल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनर इन क्राइम इज कॉल्ड व्हाट। सह अपराधी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो होता है एक्सेसरी। और जिसका सिनोनिम यहां दिया हुआ है एक्कम्प्लिस इज द करेक्ट आंसर, ए। एमेच्योर होता है शौकिया। ठीक है, एजेंट एलिबी तो नजदीक भी नहीं आते इसके। एक्कम्प्लिस, फाइन। अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा बड़ा सिंपल सा कि भैया आपका 30 में से स्कोर क्या है? 30 में से आपका स्कोर क्या है? जल्दी में लिख भेजिए, कमेंट कीजिए। अगली क्लास कल करेंगे यहीं पर मेरे साथ, इसी चैनल पर, इसी समय। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना स्कोर जरूर बताएं। आज के लिए गाइस इतना ही। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। चिल्ड्रन, बाय बाय, ठीक है।